जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो आप सब ने देखी होगी, जो हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था दोस्तों। चैप्टर 1 है, यानी कि जो ट्रिम ऑफ सर्जरी है, उसकी आपने क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखी थी। 2020 में भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। आपने उस पर काफ़ी अच्छा ज़्यादा ऐसे प्यार दिया। 10,000 प्लस दोनों पर व्यूज़ है। एक पर तो 15,000 होने वाले हैं। और आपने बहुत कमेंट किया, सर 2022 के लिए बना दो, 2022 के लिए बना दो। तो ये 2022 के लिए वीडियो होने वाली है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो पर भी अपना बहुत सारा ऐसे प्यार देंगे, जैसा कि आपने उस वीडियो पर दिया। तो आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका थंबनेल में लिखा हुआ सेम चीज़ आपको इस वीडियो में भी मिलने वाला है। कुछ भी आपको ऐसा वैसा चेंजेस नहीं मिलेगा। जो आपके थंबनेल में है वही चीज़ आपको वीडियो पर भी मिलेगा। मैंने लिखा है क्लास 10th इंग्लिश का, जो CBSE 2021 से 22 के लिए द थीफ्स स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा चैप्टर 2 इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, लॉन्ग भी देखेंगे, वेरी लॉन्ग भी देखेंगे, जो कि हैंड रिटन है। मैंने लिखा है इसे, उसके बाद इसे मैंने टाइप करके फॉर्मेट बना करके मैंने इस पर आपको ऐसे दर्शा दिया है। हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बता दिया, आप नीचे से PDF डाउनलोड करके हो गया। नहीं, सारे एक एक क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन होगा मैं उसको सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आपको PDF आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। लेकिन डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यही था हमारा समझाने का मकसद। देख सकते हैं जो थीफ्स स्टोरी है, काफ़ी अच्छा स्टोरी था हम लोग का, जिसमें कि हमारा हरी सिंह और अनिल कुमार दो मेन कैरेक्टर थे, जिन्होंने कि ऐसे अपना काम किया था। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, जो कि आप लोगों को भी पसंद आई थी। और इसका क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी पूछता है। और आप लोग ये याद रखना, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपका बुक है, इस बुक से फाइनल एग्जाम्स में, इस बार तो एग्ज़ाम हुए नहीं, आप लोग बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गए। किसी के 95, किसी के 96, किसी के 90, किसी के 92। तो ये था आप लोग का लूडो खेलने के लिए। मैंने एक मीम में देखा कि एक तरफ CBSE का मार्कशीट रखा हुआ है, सारे में 9 9 9 9 9 वर्ड सारे में बैठाया है। उसके बाद जो एग्जामिनी है, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो ऐसे लूडो का गोटी फेंक रहा है। तो लूडो के गोटी में आ रहा है 0 से 6 तक में 9 के पास बैठा दिया रहा है। तो 9 के बाद अगर गोटी फेंकने के बाद 0 आ रहा है तो 90 हो गया, 6 आ रहा है तो 96 हो गया। तो ऐसा हुआ है, और सही बात है, ऐसा ही हुआ है। आप लोग के रिजल्ट में मार्क्स मिला है। तो लेकिन क्या भरोसा 2022 में ऐसा ना हो। तो आप लोग को तैयारी करके रखना है। 60% क्वेश्चन आप लोग के इस बुक से आते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 60%। फर्स्ट फ्लाइट से आपके क्वेश्चन 40% ही आते हैं, जो कि फर्स्ट टर्म में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करने का जो फल है वो हमारा बस एक लाइक करके देना, कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, बस इतना ही आप लोग से कहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने क्या कहा था वीडियो में। मैंने कहा है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो पहला जो हमने कहा वो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसको देखने वाले हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कोई अगर डाउट हो आप लोग तो नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके हमें पूछ लेना। शॉर्ट टाइप में पहला क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इसमें आई देखो, अब ये आप लोग का एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेगा हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। आपके एग्जाम में लिखेगा हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी ऑफ थीफ्स विलेज, या फिर लिखेगा हु डज आई रेफर टू द थीफ्स स्टोरी। इस चैप्टर में कौन आई रिफेयर कर रहा है, आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ये तो मैं चैप्टर बता रहा हूं, तो ना मैं आपको बता दिया कि हाँ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है, आंसर इसका हम लोग देख लेते हैं। आई रेफर्स टू हरी सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज 15 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड थीफ। आई इसमें आपको हरी सिंह को दर्शा रहा है, जो कि 15 साल का एक एक्सपीरियंस्ड चोर है। काफ़ी ज़्यादा उसके पास तजुर्बा है चोरी का। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 2, बताना ये फॉर्मेट आप लोगों को कैसा लगा। इसी तरीके की वीडियो अगर चाहिए होगा तो सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियोज इसी तरीके से मिलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। हरी सिंह किस चीज़ में माहिर था? तो हरी सिंह चोरी करने में माहिर था। वो चोरी इतने अच्छे से कर लेता था कि पता भी नहीं चलता था सामने वाले को। ठीक है, तो कहता है ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। वो चोरी करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। ठीक है, ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थीफ। वो बहुत ज़्यादा तजुर्बे वाला चोर था। ही इज़ सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर था, शातिर था। डैट ही रॉब्स पीपल विदाउट बीइंग काउट। बिना पकड़े वो
लोगों को लूट लेता था। ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को समझ में अच्छे से आया था और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसे सराहना किया था। और इसका जो क्वेश्चन आंसर मैंने बनाया था वो भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा उस पर प्यार दिए। 15,000 उस पर ऐसे व्यूज़ होने वाले हैं। और उस पर आपने कमेंट भी किया सर 2022 के लिए बना दो, 2022 के लिए बना दो। तो ये लो मैं 2022 के लिए आपको बना रहा हूँ। आप लोग से आशा करते हैं कि इस पर भी आप लोग ऐसे वैसा ही सेम प्यार दोगे। चलिए शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 3 देखते हैं। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 3, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अनिल से जो काम करेगा हरी सिंह, अनिल के पास क्या मिलेगा उसको उसके बदले में, ठीक है। तो इन रिटर्न ऑफ हरी सिंह वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव। जो हरी सिंह अनिल के साथ काम करेगा उसके बदले में अनिल जो है वो उसे खाना और रहने की जगह देगा, ये उसको मिलने वाला था। कहानी काफ़ी अच्छी थी, लाइफ चेंजिंग कहानी है, मतलब कि हार्ट चेंजिंग भी कहानी आप इसको कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 4 की तरफ, जो कि शॉर्ट टाइप का है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर ने क्या सोचा, कैसे अनिल है से रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा जब वो उसको पता चलेगा कि वो लूटा जा चुका है, उससे जिस पे वो भरोसा किया था, वो उसको चोरी कर लिया उसी ने जिस पे वो भरोसा किया था। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू हरी, हरी के अनुसार अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी। देखो हरी के अनुसार, हरी कहता है कि अनिल उदास होगा, पर ऐसा नहीं कि उसका पैसा चोरी हो गया इसलिए वो उदास नहीं होगा। वो उदास इसलिए होगा कि उसने अपना ट्रस्ट को ऐसे हरी में खो दिया। हरी पे वो उसने ट्रस्ट किया था, उसने एक चोर पर ट्रस्ट किया था, ये सोच करके कि ये चोरी दोबारा नहीं करेगा, लेकिन वो चोर तो चोर ही निकला, ये सोच करके उसको ऐसे बुरा लगेगा। ये चीज़ ऐसे हरी ने सोचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट टाइप का 5 नंबर है। कहता है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। ये जो हरी है वो क्या कहना चाहता है, जो कि डिफरेंट रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन करेगा जब दूसरे तरह तरह के लोगों को ऐसे चोरी की जाएगी, तरह तरह के लोग का क्या रिएक्शन आएगा जब उसको पता चलेगा कि मुझसे किसी ने सामान चोरी कर लिया। मेरे से भी एक मोबाइल था जिस छीन करके ले जाया गया, उस समय मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, हाथ से मेरे मोबाइल छीन गया था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लगा, उससे फील हुआ कि मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। रात का समय था और मेरा मोबाइल उस समय चोरी हो गया, तो उससे मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए वो मैंने मोबाइल को ऐसे परचेस किया था, लेकिन वो मोबाइल चोरी हो गया। ज़्यादा दिन का मोबाइल था नहीं और वो मोबाइल में से चोरी हो गया। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुझे धक्का लगा कि आखिर ये लॉकडाउन का समय है और देखो कि क्या एक दुर्घटना हो गया। तो यही सब चीज़ है कि कैसे लोग ऐसे रिएक्ट करेगा। तो मेरा रिएक्शन था अब क्या होगा, मतलब कि मैं परेशान हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोड पे है मैं क्या करूं नहीं करूं, चोर के पीछे जाऊं, घर जाऊं, पुलिस स्टेशन जाऊं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो वही चीज़ है कि क्या क्या रिएक्शन होता है। तो ये मेरा रिएक्शन था। अब देखते हैं कि बुक में आपका क्या रिएक्शन कहता है। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, ठीक है। तो आंसर यही है, इसका आंसर देखिएगा ध्यान से। हरीज एक्सपीरियंस एट थेफ्ट हैड मेड हिम अवेयर ऑफ डिफरेंस इन रिएक्शन ऑफ प्रोफाइल व्हेन दे आर रॉब्ड। हरी जो चोरी करता था तो उसको एक्सपीरियंस हो चुका और वो इस चीज़ से वाकिफ हो चुका था कि जब लोगों के मैं सामान चोरी करता हूँ तो उनका अलग अलग रिएक्शन होता है। अब क्या देखो, हरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम कहने का मतलब हरी, अकॉर्डिंग टू हरी जो लालची आदमी होगा उसको डर रहेगा कि उसका चोरी ना हो जाए। जो लालची आदमी होगा, अ ग्रीडी मैन सोज फियर, लालची आदमी को पैसे की डर होगा कहीं चोरी ना हो जाए। और द रिच एंगर, जो अमीर आदमी होगा वो गुस्सा करेगा और पुअर आदमी होगा वो एक्सेप्टेंस करेगा, मतलब कि अपना लेगा, चलो ये मेरे हक में नहीं था चला गया। यही चीज़ मैंने भी किया था, ठीक है। उसमें मुझे गुस्सा तो नहीं आया, मुझे बस इतना लगा कि हाँ शायद ये मेरे लिए नहीं था जो मुझसे चोरी हो गया। यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। चलिए तो यही था कि जब कोई किसी के साथ चोरी हो जाए तो उसको क्या रिएक्शन होगा। तो हरी को एक्सपीरियंस हो चुका था, वो अवेयर था क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का सामान चोरी कर चुका था, तो इसके कारण से उसको पता था। चलिए क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या अनिल को रियलाइज हुआ था कि वो ठगा जा चुका है, डकैती हो चुका है उसके पास, चोरी हो चुका है उसके साथ। तो कहता है यस अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड। उसे एहसास था कि वो ऐसे
ठगा जा चुका है। एज ही गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी विच वॉज स्टिल डैम्ड ड्यू टू द नाइट रेन, क्योंकि जो 50 रुपये का नोट हरी को दिया गया था वो अभी भी बारिश के कारण भीगा था। आप लोगों को पता है कि रात का समय था, तो हरी ने रात में ही पैसे उड़ा लिए थे और वो स्टेशन की तरफ भाग रहा था, वो पैसे को नोट लेकर गए। लेकिन रास्ते में हरी का ऐसे हार्ट चेंज हुआ, वो सोचा कि जिसने मेरे साथ इतना अच्छा किया क्या मैं उसे लूटूं, तो वापस घर चला गया। लेकिन बारिश स्टार्ट हो गया था जिसके कारण से नोट भीग गए थे, तो हरी का से चोरी पता चल गया था अनिल को। तो यही था हम लोग का शॉर्ट टाइप जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप किसी को आप लोग को डाउट ना रहा होगा। डाउट हो तो कमेंट कर लेना, पूछ लेना, मैं इसका कमेंट में आप लोग को ऐसे समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं लॉन्ग टाइप का 1 क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है What are Hari Singh's reactions at the prospect of receiving an education? Do they change over time? क्या रिएक्शन था हरी सिंह का जब उसको पता चला कि उसको एजुकेशन मिलेगा, उसको ऐसे मतलब कि शिक्षा मिलेगी, क्या ये समय के साथ चेंज होता है? तो चलिए इसको आगे हम लोग क्या कहते हैं। लंबा क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी लंबा ही मिलने वाला है, याद रखना, ठीक है। देख सकते हो कहाँ तक में आ चुका है। चलिए आंसर शुरू करते हैं। कहता है हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल वेन ही लर्न टू राइट हिज नेम। हरी बहुत ज़्यादा खुश था जब उसने अपना नाम लिखना सीखा था, तो बहुत ज़्यादा खुश था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड वेन अनिल प्रॉमिस टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंस एज वेल। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि जब अनिल ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और अभी तो तुम नाम लिखना सीखे हो, मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। तो हरी काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड और खुश था। आगे फिर कहता है, इसी में कंटिन्यू है, He knew that being an educated man will add to his abilities and he could achieve anything. उसको ये पता था कि अगर मैं एजुकेटेड हूँगा, मैं पढ़ा लिखा हूँगा, शिक्षित हूँगा, तो मैं अपने एबिलिटीज़ को बढ़ा सकता हूँ, मेरी जो गुण है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, अचीव एनीथिंग, उसको ये पता था। बट वेन ही लेफ्ट अनिल्स हाउस, लेकिन जब वो पैसे चोरी करके अनिल का घर छोड़ा, ही रियलाइज दैट स्टीलिंग वॉज सिंपली अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ बट बीइंग एजुकेटेड वॉज इंटायरली डिफरेंट थिंग। उसको ये एहसास हुआ, हरी को ये एहसास हुआ जब अनिल के घर से पैसे चोरी करके जा रहा था, तो हरी को ये एहसास हुआ कि जो चोरी है वो तो सिर्फ एक क्राइम है और उसको हमेशा पछतावा ही देगा। लेकिन अगर वो एजुकेटेड हो गया, बीइंग एजुकेटेड हो गया, वो पढ़ा लिखा हो गया, तो उसके इंटायरली डिफरेंट, वो पूरा का पूरा डिफरेंट होगा उसके चोरी करने से। आगे फिर कहता है, ही न्यू द रिस्पेक्ट्स रेपुटेशन, सॉरी मैंने इसको ऐसे गलत प्रोनाउंस कर दिया पहली बार में। वो जानता था कि जब मैं एजुकेटेड हूँगा तो मुझे क्या रिस्पेक्ट मिलेगा, मेरी क्या रेपुटेशन होगी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी उसके बारे में वो जानता था जब वो एजुकेटेड हो जाएगा। एंड सो ही इज आर्ग्यू टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न अनिल। और यही चीज़ एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो अनिल के पास वापस लौट गया। अगर उस समय उसके अंतरात्मा चोरी को अगर ध्यान दे देता तो शायद वो वापस नहीं लौटता, सोचता चलो मैं चोरी करके निकल लेता हूँ, और उसका हार्ट कभी चेंज नहीं होता, वो अनिल के पास वापस आने वाला नहीं था। लेकिन ये जो उसका अंतरात्मा था पढ़ाई के प्रति, वो ऐसे पढ़ाई को उसने चुना, चोरी को उसने छोड़ दिया। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 1, लॉन्ग का जो था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 आते हैं, टाइप 2 लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन 2 है, कहता है, ध्यान से देखिएगा, वाई डज अनिल नोट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। क्यों अनिल ने ये जानते हुए भी कि हरी मुझे ठगा है, मुझसे पैसे चोरी करके भागा है, फिर भी उसने क्यों अनिल ने चोर को यानी कि हरी को ऐसे पुलिस के हवाले नहीं किया। डू यू थिंक मोस्ट ऑफ पीपल वुड हैव डन सो। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादातर पीपल ऐसा करते हैं। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। और किस तरीके से जो अनिल है वो दूसरों से अलग था, ये आपको आंसर देना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, क्यों अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप सोचते हैं कि अनिल के जैसा और भी काम करने वाले लोग हैं। उसका तीसरा हो गया, किस तरह से अनिल डिफरेंट है दूसरे लोगों से। ठीक है, तीनों का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। कहता है, अनलाइक अदर्स अनिल डज नॉट हैव हैंड ओवर हरी टू द पुलिस ऑन द थेफ्ट चार्ज। दूसरों की तरह दूसरे लोग होते तो उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया। उसने चोरी के केस में हरी को ऐसे पुलिस के हवाले नहीं किया। वो क्या किया, ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट थ्रैश हिम ओवर नॉर इवन
मेंशन्ड इट इन फ्रंट ऑफ हरी। देखिए वो जानता था कि हरी ने चोरी किया है, वो अच्छे से जानता था, जानने के बावजूद उसने हरी के सामने कभी भी मेंशन नहीं किया। और बुक में ये एकदम लिखा हुआ नहीं है कि तुमने चोरी किया है, एकदम नहीं, बस हंस करके मुस्कुरा करके वो चला गया था। उसने हरी के सामने ये जाहिर नहीं किया कि तुमने चोरी की है। ही वॉज ग्लैड दैट हरी हैड रियलाइज हिज मिस्टेक। वो तो बस खुश था, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था ये सोच करके, और काफ़ी एक्साइटेड भी था कि हरी को अपने गलती का एहसास हो गया है और एजुकेशन का उसने ऐसे इंपॉर्टेंस समझ लिया अपने लाइफ में। इसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था। कौन? तो अनिल, जिसके कारण उसने पुलिस को नहीं फ़ोन किया, नहीं हरी को सौंपा। आगे कहता है अनिल वांटेड हरी टू बिकम अ लिटरेट मैन एंड लीड अ रिस्पेक्ट लाइफ। अनिल चाहता था कि हरी एक एजुकेटेड बच्चा बने, अच्छा खासा लाइफ में ऐसे कुछ अचीव करे, रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, ठीक है। इसीलिए वो ऐसे अपना जो हरी साहब है उसको ऐसे पुलिस के हवाले नहीं करता है। और वो क्यों दूसरों से अलग था? तो वो दूसरों से अलग था, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सच एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो काफ़ी समझने वाला था। अगर उस समय सोचिए उसे पता चल गया कि हरी ने चोरी किया है, ठीक, चोरी किया, कोई और लोग होता तो सीधा उसे मारता, पीटता और उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देता। ये नहीं सोचता कि इसने अपना माइंड चेंज करके मेरे पास आया, इसने चोरी का धंधा छोड़ के मेरे पास वापस लौटा। लेकिन हरी ने ऐसा सोचा, हरी ने ऐसा सोचा और उसे दूसरा चांस दिया बच्चे को, अनिल ने ऐसा सोचा, अनिल ने दूसरा चांस दिया हरी को ताकि वो अपने लाइफ को चेंज कर सके। तो यही कहता है कि हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ चेंज इन हिम। और हरी का जो लौटना था यही एक होप दे बैठा किसको? अनिल को, कि अब इसका लाइफ चेंज होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अनिल दूसरों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन हम लोग का, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आते हैं वेरी लॉन्ग टाइप की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 देखते हैं। तो कहता क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 1, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो हरी सिंह और अनिल है, ऐसा जो कैरेक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही मिलता है? और आर दे यार सच पीपल इन रियल लाइफ? और ये रियल लाइफ में भी होता है? देखिए मेरे तजुर्बे के अनुसार मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अगर बोला जाए तो शायद 100 में से 0.001% का चांस होगा कि ऐसा लोग होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने एक चोर को चोरी करते देखा है, लोगों ने उसके साथ क्या किया मेरे आंखों से देखा हुआ है। उसको क्या किया, आम के पेड़ से बांध दिया गया। और पहले देखे होंगे कि क्वार्टर वगैरह अगर देखे हो तो उसमें कांटे जो होता है ना, ऐसे ऐसे कांटा वाला, उस पर तार लगा होता है, उसको एक लोहे के रड में बांध करके उस बच्चे को मारा गया था। 17-18 साल उसकी उम्र होगी। तो चोरी किया था तो उसको बांध करके ऐसे मारा गया था। और फिर मैंने देखा कि एक मोबाइल का ऐसे चोरी किया था, चोरी नहीं समझ लो कि उठाया था, गलती से ही यूज़ करते करते अपने पास रख लिया था, उसके घर तक पहुंच करके उसके पोल से बांध करके उसको मारा, ठीक है। जबकि वो बार बार कह भी रहा था कि भैया हमसे गलती हुआ है, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग नहीं सुने। पोल से, बिजली का जो पोल होता है ना, खंभा, उससे ऐसे बांध दिया गया और तब उसको ऐसे पीटा गया। और 1-2 आदमी नहीं, 50 आदमी मिलके पीटे और शायद बहुत ज़्यादा उसका ऐसे मार पड़ा था, तो बहुत दिक्कत हुआ था। तो ये जो कहा ये फिक्शन में ही पाया जाता है, तो हाँ ऐसा कहानी में ही मिल सकता है। मुझे तो आज तक नहीं मिला, आप लोगों को मिला हो तो कमेंट करना। चलिए, पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। हरी सिंह और अनिल के जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ फिक्शन में ही मिल सकते हैं, कहानियों में ही मिल सकते हैं। लेकिन हाँ एक्सेप्शन है, जो कि मैंने कहा 0.001%, इसका एक्सेप्शन होना चांस है। दाउ एक्सेप्शंस माइट बी देयर, एक्सेप्शन है, शायद कोई मिल जाए। दिस पीपल आर रेयरली फाउंड, बहुत कम ये लोग मिलते हैं। अनिल वॉज अ काइंड एंड कंसिडर्ड पर्सन हु वॉज कंसर्न अबाउट हरीज एजुकेशन एंड फ्यूचर। अनिल बहुत ज़्यादा काइंड था, दयालु था और कंसिडर्ड पर्सन था, और थोड़ा सा घबराता था और थोड़ा सा चिंतित रहता था हरी के एजुकेशन को लेकर के, ये सब चीज़ सोचता था वो। एंड हरी वॉज अ थीफ हुज हार्ट चेंज आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज फ्यूचर। और हरी एक चोर था जिसका कि हार्ट चेंज हो गया ये जान करके कि इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का। अगर एजुकेशन उसके पास मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा उसके पास ऐसे चेंजेस आ जाएगा लाइफ में। लेकिन आज का चोर भी ऐसा नहीं होता, एक बार चोरी कर लिया, उठा लिया, रोड पे पैसा गिरा उठा लिया तो उसका माइंड बदल गया तो फिर ये तो बात ही अलग है। एक बार चोरी कर लिया तो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। पीपल लाइक दोज आर इमेजिनरी इन टूडेज वर्ल्ड। ऐसे लोग इमेजिनरी हैं, काल्पनिक ही हैं आज के ज़माने में, ठीक है।
तो यही था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1। तो आप लोग का क्वेश्चन 1 यही कहा कि क्या अनिल और हरी जैसे लोग काल्पनिक दुनिया के ही कैरेक्टर हैं या फिर रियल लाइफ में पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ काल्पनिक ही रहेंगी, रियल लाइफ में तो इसे मिलते हैं नहीं। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ आकर कहता है डू यू थिंक इट इज़ सिग्निफिकेंट डिटेल। देखिए जो द ट्रिप ऑफ सर्जरी था, आपने उस वीडियो में कमेंट किया कि सर मुझे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, तो इसके कारण से मैं इस वीडियो में लॉन्ग का बना रहा हूँ, सारे का आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, डू यू थिंक इट इज़ सिग्निफिकेंट डिटेल इन स्टोरी दैट अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर। क्या आप ये मानते हैं, डिटेल में बताया गया है कि जो हमारा अनिल सर है वो एक स्टोरी राइटर, अपने स्ट्रगल के दौर में चल रहे हैं। दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे। क्या ये जो उनका बिहेवियर है वो क्या एक्सप्लेन करता है, तो आपको उसका आंसर देना है यस। आंसर है यस, इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर। उसमें साफ साफ बुक में आपको बताया गया है अनिल अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने जो भी वो लिखता है उसको ऐसे पब्लिश कराने में, और जब उसका पहला जो पेपर जो है पब्लिश होता है उसको उसके 50 रुपये मिलते हैं जो कि हरी को दे देता है, वही वो 50 रुपीज़ चोरी करता है, कौन, हरी। ठीक है, आगे कहता है, देखिएगा कंटिन्यू इसी का क्वेश्चन 2 का। His lifestyle was simple and used to spend according to his pocket at all time। उसका जो लाइफ स्टाइल है वो डिपेंड करता है, जो भी उसके पास पॉकेट मनी है उस पर वो डिपेंड करता है। His struggle sometimes gave him a lot of income while at other times he used to worry about the। उसका जो स्ट्रगल है कभी कभी तो उसे बहुत सारा पैसा दे जाता है, कभी कभी बहुत सारा पैसा दे देता है, ठीक है, इनकम दे देता है, लेकिन कभी कभी उसको ऐसे घबराहट होता है कि उसको नेक्स्ट पेमेंट मिलेगा भी कि नहीं। वो नेक्स्ट पेमेंट के लिए चिंतित रहता है कि अभी तो पैसा मिल गया, शायद अगला पेमेंट ना मिले, ये चीज़। हरीज ऑब्जर्वेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूअस इन हिज वर्क जस्टिफाई हिज बिहेव रिगार्डिंग मनी। और हरी का जो ऑब्जर्वेशन है वो साफ साफ दिखाता है कि हरी कितना ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं करेगा, उसको पता रहेगा कि हमको तो हर महीने पैसा आ ही जाएगा, तो साफ साफ कहानी में पता चल जाएगा कि नहीं ये स्ट्रगलिंग नहीं है, लेकिन उसको ये पता है और वो कहता भी है कि अगले पेमेंट मेरा आएगा भी कि नहीं आएगा। इसी कारण से साफ पता चलता है कि वो अभी स्ट्रगलिंग एज में है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। क्या आपने कभी हरी सिंह जैसे लोग से मिला है। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15 ईयर ओल्ड बॉय इनटू अ थिफ। क्या आप कुछ सोच सकते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस, इमेजिन कीजिए कुछ भी ऐसा कारण जिसके कारण से 15 साल का बच्चा चोर बन जाए। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो नहीं मिला हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा आंसर नो आई हैवंट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पीपल इज सर्टेन। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं मिला हूँ, लेकिन हाँ अगर बोला जाए तो ऐसा एकदम सत्य है, ऐसे लोग ऐसे मिलते ही, एग्जिस्टेंस है ऐसे लोगों का। ठीक है, A 15-year old boy can be forced by circumstances। उनके पास परेशानियां आ सकती हैं, घर का मान लीजिए उनके फादर नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेले बेचारा पला बड़ा, तो उसको ऐसे उस संदर्भ में वो चोर बन सकता है, क्योंकि उसको खाने को नहीं मिलेगा, कोई देगा नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा, तो चोरी करने पे उतारू हो सकता है। तो वो सर्कमस्टांसेस है, वो कठिनाइयाँ हैं, ऐसा पल है, ऐसा समय जो कि उसको फोर्स कर सकता है तुम चोरी कर लो। इट में बी द नीड टू फीड द स्टोमक। ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसको अपना पेट भरना है। टू सेटिस्फाई इलीगल एडिक्शन, तो वो इलीगल एडिक्शन वगैरह काम करेगा। टू मेंटेन हेल्थ, अपने हेल्थ को ऐसे फुलफिल करने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। टू फिल लग्जरियस डिमांड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए वो चोरी जरूर कर सकता है। तो यही था आप लोग का कि क्या आपने कभी देखा है, तो मैंने तो बोला नहीं देखा। आप लोग को अगर लगता हो देखा हो तो आप इसको यस करके अपना हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 जो कि है हम लोग का लास्ट है इस चैप्टर का, क्वेश्चन 4 जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ही है, आंसर आप लोग को इसका छोटा मिलेगा। वेयर इज द स्टोरी सेट, ये स्टोरी कहाँ पर सेट है, आपके बुक में पूछ रहा है ये स्टोरी कहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेसेस मेंशन इन इट। जो प्लेस और जो पर्सन का नाम लिखा गया है इससे पता चल जाएगा आप लोग को कि कहाँ का ये स्टोरी है। लैंग्वेज जो इसमें बोला गया उससे पता चल जाएगा किस जगह का है। डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश। क्या आपको लगता है कि जो कैरेक्टर्स है कभी इंग्लिश में बात किए एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें। तो ये स्टोरी कहाँ पर मेन सेट है, कहाँ की ये स्टोरी लिखी गई है, ये आप लोग को बताना है। तो ये जो स्टोरी है ये उत्तर प्रदेश जो कि लखनऊ के आसपास का है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। तो चलिए कहता है आंसर द स्टोरी इज सेट समवेयर इन उत्तर प्रदेश नियर लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है वहाँ पर ये कहीं स्टोरी सेट है। कहता है आगे वी कैन से, हम लोग ऐसा इसलिए कह सकते हैं वी कैन से सो बिकॉज द स्टोरी मेंशन दैट देयर इज अ रेलवे स्टेशन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन टू लखनऊ। वहाँ पर बुक में लिखा हुआ था रेलवे स्टेशन, लखनऊ के बारे में बताया था, लखनऊ शताब्दी कुछ करके आपके ट्रेन के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देखकर कह सकते हैं कि हाँ ये कहानी लखनऊ का है।
द प्रेजेंस ऑफ स्वीट शॉप्स, और जो स्वीट्स का शॉप्स था, मिठाई का जो दुकान था उसके बारे में। बाजार्स एंड ऑल्सो इंडिकेटेड टू बी अ डिसेंट साइज टाउन, और अच्छा खासा साइज था टाउन का, ये सारी चीज़ उसमें दर्शाया गया है। तो ये था कि हम लोग को कैसे पता चला कि ये कहानी कहाँ का है, तो हम लोग को पता चला कि ये कहानी लखनऊ का है। अब जो कैरेक्टर्स है, क्या कभी इंग्लिश में बात किए थे? तो नहीं, कहीं भी इंग्लिश में लोग बात नहीं किए, क्योंकि हरि सिंह को इंग्लिश आता ही नहीं था। तो नो, द कैरेक्टर इन द स्टोरी डू नॉट स्पीक टू ईच अदर इन इंग्लिश बट प्रोबेबली इन हिंदी। हाँ, हिंदी में बात किए हैं। तो दोस्तों यही था आप लोग का पूरा क्वेश्चन चैप्टर जो आप लोग का है द थीव्स स्टोरी। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ लेना, ठीक है। क्लास 10th CBSE 2022 के लिए है, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लेना। और देखो गला दुख गया है काफ़ी ज़्यादा समझाने में, कोई भी आप चैनल पर जाकर देख लो, इसी तरीके से आपको कोई नहीं समझाया है, सिर्फ वो बोला ये क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए PDF ले लीजिए, हो गया। इस तरीके से समझाने वाला कोई वीडियो है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी उसको देखूंगा। और आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए और बना सकें, ठीक है। तो चलिए, और बताना हम लोग का फॉर्मेट कैसा लगा आप लोग का। तो हम लोग का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 3 का वीडियो भी आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। चैप्टर 3 या 4 एक ही साथ आ जाएगा आप लोग को, और हमने पूरा स्टार्ट कर दिया है। जो भी पढ़ाई लिखाई का है आप लोगों से थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे तो वीडियोज आप लोग को रेगुलर मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।